Hello everyone, how are you? Well guys, this video is very important, so watch this video till the end. And I have written all the information that is I am going to portray to you. So don't think like I am going to saying anything randomly, or that is not going to make any sense. Whatever I have written, it really makes sense, and this is something what associated with every person, whosoever the person lives in India, right? So this video is going to be very important for you all. Wonderful guys, so watch this video till the end, and after watching this video you are going to be notified. You are going to be like, you are going to get a good information, so that this is not only going to enhance your knowledge, along with that you have to do something for this, right? चार धाम नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट, जो मोदी गवर्नमेंट की वन ऑफ द प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट में से एक है। उत्तराखंड में बद्रीनाथ है, केदारनाथ है, गंगोत्री है, एंड यमुनोत्री है, यमुनोत्री है, राइट। ये चारों जगह बहुत ही हॉली, चार धाम जिसको हम कहते हैं, राइट। सो बेसिकली द थिंग इज़ कि वहाँ पर 2 लेन है, 1 लेन टू गो एंड कम, राइट। सो एक लेन से is fine to, I mean, is sufficient wide so that कि 2 vehicle at the same time go at 1 lane, right। और दूसरे लेन में भी 2 गाड़ी एक टाइम से आ सकती है। तो बेसिकली जो 2 लेन है उसको मोदी 4 लेन बनाना चाहता है, राइट। जिसमें कि यार 900 किलोमीटर टोटल इसमें ये करने का प्लान है। एंड द थिंग इज़ कि ये जो चारों धाम है उसको ये कनेक्ट कर देगा, राइट। सो चार धाम नेशनल हाईवे, द प्रोजेक्ट इंक्लूड्स 900 किलोमीटर नेशनल हाईवे इज एन अंडर कंस्ट्रक्शन 2 लेन in each direction express national highway with minimum width of 10 meter in the Indian state of Uttarakhand, right। So जैसे मैंने बोला is an under construction 2 लेन in each direction, मतलब अभी 1-2 है, उसको 2 और 2 करने का प्लानिंग है। तो ये एक्चुअली क्या है कि इसमें जो पहले तो कॉस्ट वॉस्ट बता देता। कॉस्ट इसमें 12,000 करोड़ आने वाला है, 12,000 करोड़ आने वाला है। और इसकी जो फाउंडेशन है 27 दिसंबर 2016 को मोदी ऑलरेडी डिड इट, राइट। सो दिस इज़ बेसिकली, इसको बहुत ज़्यादा अपोज किया जा रहा है क्योंकि दिस इज़ नॉट गुड एज फार एज नेचर इज़ कंसर्न। मतलब बहुत सारे जो एक अच्छा इंसाइट रखते हैं, बहुत सारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं, उन्होंने इस चीज़ को बहुत बार मोदी को बोला है दिस इज़ नॉट अ गुड प्रोजेक्ट टू हैव। इंस्टेड जो भी हमारे पास रोड है उसको ही हम वेल मेंटेन करें, उसको और अच्छा उसको स्ट्रेंथ करें, उसको हम रिपेयर अच्छे तरीके से कर सकते हैं। दैट इज़ सफिशिएंट। लेकिन मोदी का लॉजिक है कि कुछ सालों में ये जो ट्रैवलिंग लोग करेंगे, बहुत ज़्यादा व्हीकल एक्सचेंज होने वाला है। इज़ गोइंग टू बी अ ट्रैफिक congestion kind of thing. To refrain that, Modi is planning to make 4 lane, so ये एक बहुत बड़ा ये है कि यार इससे जो इन्वायरमेंट का जो लॉस होने वाला है, एंड द पॉलिसी मेकर्स हैव
clearly said that this is not a ideal project to have, because जो लैंडस्लाइडिंग उसका इम्पैक्ट अभी से ही दिखने लग गया है ना, लैंडस्लाइड हो रहा है, मतलब इस वेरी बेसिकली डेंजरस, बहुत सारे पेड़ वगैरह काटने होंगे एंड दिस और दैट। सो पॉलिसी जो मेकर्स हैं, जो एक अच्छा इंसाइट रखते हैं, जो एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग रखते हैं, अकॉर्डिंग टू देम it is better to go with to maintain the lane we already have instead to make any other lane, right? So this is the thing policy makers are conveying, they are portraying this thing. So I also believe in this, yeah. Okay, if I mean some, if policy makers are saying all this thing, it means they are understanding that this is not good for our our environment, क्योंकि पेड़ कटना, अभी से लैंडस्लाइड हो रहा है और बहुत सारे फैक्टर्स, बहुत सारे जो जो वहाँ पे जो एनिमल्स हैं उन पे भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है। दे आर लाइक, बहुत सारे एनिमल्स लैंडस्लाइड होने के कारण मर चुके हैं, बहुत सारे अभी तक ह्यूमंस भी मर चुके हैं। सो इसका बहुत ही बैड इम्पैक्ट पड़ने वाला है। और इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि तुम यार, इसका जो बेसिकली ये है कि जो मिनिमम जो विथ होगी वो 10 मीटर की होगी, तो 10 मीटर की तुम बना रहे हो, थोड़ा सा और स्पेस तुम रखते हो, अच्छा खासा स्पेस तुम्हें रखना होता है। तो जो लैंड, जो हमारे पास जो माउंटेन्स है उनकी कटिंग करना, जो ट्रीज़ है कटेंगे बहुत ज़्यादा, इज़ गोइंग टू बी, जो बहुत सारे लोग हैं जो रहते हैं यू नो, वो उनको वो वेयर दे आर गोइंग टू, वेयर दे आर गोइंग टू, दिस इज़ ऑल्सो अ बिग क्वेश्चन। So it's not just about to making for land, instead it's about lots of things. सबसे बड़ा तो environmental factor है। What else could be the most important thing apart from environment? So this is something what very important to understand, and the way the things are going on is not good, is not good. The project includes 900-kilometer national highway which will connect whole of Uttarakhand states, right? So the proposed highway will complement the under construction Char Dham railway by connecting the 4 holy places in Uttarakhand states, namely Badrinath, Kedarnath, Gangotri and Yamunotri, right? So this is a thing, yeah, and I don't think so at the cost of environment to make this is right, though I mean, you know, like I have already told you this, like जो एक जो इन्वामेंट को एसेस करते हैं, जो एक अच्छा इंसाइट रखते हैं इन सब चीज़ों में, उनका बहुत क्लियर नो है, एंड दे आर अपोजिंग फॉर दिस हाईवे प्रोजेक्ट, राइट? So I hope you enjoyed this video. If you really enjoyed it, then subscribe this channel, share this video, like this video, and don't forget to of course hit the notification bell so that whenever I will upload any of the video you will notify, right? Have a great